बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में हूं मैं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, बलूचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर। मसूम में गाड़ी के करीब बम धमाका, जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी। हाफिज हमदुल्ला मंगोचर जा रहे थे, धमाका सड़क किनारे हुआ। तमाम जख्मी मीर गौस बख्श लसानी हॉस्पिटल मुंतकिल। हाफिज हमदुल्ला मामूली जख्मी हुए, हालत खतरे से बाहर है। कोलंबो में पाक लंका मैच से पहले ही बारिश का खेल, टॉस भी ताखीर का शिकार। एशिया कप के फाइनल में रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को श्रीलंका के खिलाफ लाजमी जीत दरकार। शिकस्त या मैच अधूरा रहने से कौमी टीम वापसी का टिकट कटवाएगी। अहम मार्के के लिए ये टीम में 5 तब्दीलियां, फखर जमान, आगा सलमान, हारिस राउफ, नसीम शाह, फहीम अशरफ शामिल नहीं। मोहम्मद हारिस, शकील मोहम्मद, नवाज, जमान खान और वसीम जूनियर की शमूलियत। कराची में एक और बच्चे को अंधी गोली का शिकार, वालिदैन बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। नाज़िमाबाद तैमूरिया के इलाके में गाड़ी की पुलिस सीट पर बैठी ही बच्ची को गोली जा लगी। बच्ची को शदीद जख्मी हालत में अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जांबर ना हो सकी। बेटी की नाहक मौत पर वालिदैन शदीद गम से निढाल। SSP सेंट्रल फैसल चाचड़ का रेंजर्स अफसरान के हमरा जाए वकुआ का दौरा। SSP सेंट्रल के मुताबिक फायरिंग का वाकया मुखालिफ रोड पर पेश आया। एक शख्स के पीछे असला बरदार मुलजिम भाग रहा था। बच्चे के वालिद का कहना है फायरिंग का वाकया डकैती मज़ाहमत पर पेश नहीं आया। और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पक्के ऑपरेशन की तैयारियां। कच्चे में पाक फौज, पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे। कच्चे में इंटरनेट सर्विस बंद करने का भी फैसला। सिंध काबीना ने कराची में 6 माह के लिए रेंजर्स की तैनाती में तोसी कर दी। ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त ऑपरेशन की मंजूरी भी दे दी। निगरान वज़ीर आला सिंध का IG पुलिस को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करने का हुक्म। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। दौरान समाअत जज अबुल हसना जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, वजारत खारिजा साइफर की वसूली करता है। साइफर आया और कहाँ गया? साइफर के 4 नकूल आते हैं। वजीर आजम, DGISI, आर्मी चीफ और वजारत खारिजा को अलहदा कापियाँ जाती हैं। साइफर वजारत खारिजा से वजीर आजम को मिला, लेकिन साइफर है कहाँ? अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर इन कैमरा समाअत भी की। अदालती हुक्म पर गैर मुतहरिका अफराद, वकला और सहाफ़ियों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। साइफर केस में असद उमर के लिए बड़ा रिलीफ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने असद उमर की जमानत मंजूर कर ली। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत में बयान दिया, इस वक्त असद उमर की गिरफ्तारी दरकार नहीं। दौरान तफ्तीश शवाहिद सामने आए तो देखेंगे। FIR ही पर असद उमर को नामजद नहीं किया गया। अदालत ने 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज हिफाजती जमानत मंजूर की। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अहम पेशरफ। जराये के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। नैब तहकीकाती टीम चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तफ्तीश के लिए अटक जेल में मौजूद। नैब ने फैसल वावडा, अली जैदी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक नसीम को भी आज तलब कर रखा है। सानिया 9 मई के मफरूर मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग। गिरफ्तारियों के लिए क्रैकडाउन का दोबारा आगाज। 320 मफरूर मुल्जिमान की फहरिस्तें तैयार। CIA और इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमें तश्कील। 9 मई वाकयात में लाहौर पुलिस ने दहशतगर्दी दफात के तहत 14 FIR दर्ज कर रखी हैं। डॉलर माफिया और करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत असरात। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद ₹1.32 सस्ता। डॉलर 297 रुपये 50 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹3 सस्ता 298 रुपये पर आ गया। मुल्क में स्मगलिंग से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान। सिविल हसास इदारे ने चीनी आटा, डॉलर, ईरानी तेल स्मगलिंग के खिलाफ रिपोर्ट हुकूमत को जमा करवा दी। जराये के मुताबिक ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से कौमी खजाने को 225 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो रहा है। सिविल इदारे की 122 करेंसीज स्मगलिंग और 40 एक्सचेंज कंपनीज की निशानदही। इधर खैबर पख्तूनख्वा में चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 8,445 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई।
खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खानेवाल में महंगी खादें फरोख्त करने पर खाद डीलर की कार्रवाई। पुलगामू वाला सराय सिद्धू में उमर हयात सोने प्रोप्राइटर बिस्मिल्ला ट्रेड्स पुलगामू वाली से लाखों रुपए मालियत की गैर कानूनी जखीरत शुदा खाद बरामद। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु की क़यादत में और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत उसी खानेवाल मोहम्मद इकबाल नियाजी, असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला मोहसिन आलम की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत उसी कबीरवाला डॉक्टर मंजूर अहमद गिल ने पुलगामू वाला सराय सिद्धू वाला में कामयाब रेड करते हुए लाखों रुपए मालियत की गैर कानूनी जखीर शुदा यूरिया खाद बरामद कर ली। और अब रुक करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। पुलिस मुकाबला थाना शहर सुल्तान की हुदूद में डकैती की इत्ला पर जाने वाली पुलिस पर डकैतों की फायरिंग। खौफ की अलामत समझे जाने वाले 2 इस्लाम में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम गिरफ्तार। जिला मुल्तान और जिला मुजफ्फरगढ़ में 18 से जायद मुकदमात में नामजद इश्तिहारी मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम सैफुर रहमान उर्फ सैफल चोरी, डकैती, राहजनी जैसी संगीन वारदातों में मतलूब था। SHO शहर सुल्तान शाहिद रिजवान ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को अपनी तरफ आता देखकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। पुलिस की जवाबी हवाई फायरिंग से मुलजिमान पीछे हटने पर मजबूर हो गए और राह फरार इख्तियार कर ली। फायरिंग रोकने पर पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुलजिम सैफल अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी होकर झाड़ियों में जा पड़ा था। और आपको बताते चले, निगरान पंजाब हुकूमत और डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर पंजाब के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी सेफ फूड सिटी प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। सेफ फूड सिटी की आगाही के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी मुबशर सयाल ने हमला के हमरा फ्लैग मार्च किया। खानेवाल से देखते हैं नुमाइंदा विनिस न्यूज सरफराज सलीम की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर पंजाब और डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हदायत पर खानेवाल में सेफ फूड सिटी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। इस हवाले से फूड अथॉरिटी ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा स्टेशन चौक से सेफ फूड सिटी आगाही फ्लैग मार्च का आगाज किया। आगाही मार्च की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीज और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन फूड अथॉरिटी मुबशर सयाल ने की। असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो हिदायत आई हैं अनहाइजेनिक फूड के हवाले से, उसके ऊपर सख्ती से इंशाअल्लाह हम एक्शन लेंगे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तमाम तर हिदायत के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। शहरियों के लिए मैसेज है कि अगर उनको कोई चीज़ हाइजीनिक नहीं मिलती है तो हमारे जो शिकायत सेल का नंबर है, DC कंट्रोल रूम का नंबर है, फूड अथॉरिटी का शिकायत का नंबर है, उसके ऊपर रब्ता करके हमें आगाह कर सकते हैं ताकि हम उन लोगों को पकड़ सकें। और इंशाअल्लाह हम खानेवाल को इस हाइजीनिक फूड को यकीनी बनाने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हाइजीनिक फूड की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलिन तरजीहात में शामिल है। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ऑपरेशन मुबशर सयाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जी आज हम निगरान वज़ीर आला पंजाब और डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पे एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेफ फूड सिटी के नाम से। उसमें खानेवाल में एक मॉडल तहसील बनाई जा रही है। खानेवाल के अर्बन एरियाज़ हमने सेलेक्ट किए हैं। उसमें फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी के हवाले से चीज़ों को 100% इंश्योर किया जाएगा और उसमें कोशिश होगी जितने हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनके 100% लाइसेंसिंग की जाए, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उनको जितने भी स्टेक होल्डर हैं इस हवाले से उसको हम सेमिनार करवाएंगे। सेकेंडली उसमें हम मेडिकल स्क्रीनिंग उसकी मतलब इंश्योर करेंगे और कोशिश होगी कि आवाम को सेहत और मयारी खुराक मुयसर हो।
सेफ फूड सिटी प्रोग्राम के क़याम से न सिर्फ शहरियों को हाइजेनिक और साफ़ सुथरी खुराक मैसर होगी, बल्कि नाकिस खुराक की वजह से फैलने वाली बीमारियों में कमी वाक़ होगी। खानेवाल के शहरी और निगरान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत की जानिब से सेफ फूड सिटी प्रोग्राम के क़याम को खूब सराहा। कैमरामैन टीम के साथ सरफराज सलीम, वीनस न्यूज़, खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया सरफराज सलीम। और अब रुक करते हैं शेखुपुरा के इलाका मंडी जबरा हाफिजाबाद रोड पर मौजूद शेल पेट्रोल पंप मालिकान खुले आम नौसरबाजी करने लगे। वहां के मुकामी शख्स ने 5 लीटर पेट्रोल 1 गैलन में खरीदा, मगर जब मौका पर ही इसकी पैमाइश की तो पेट्रोल 4.5 लीटर हो गया। पेट्रोल पंप माफिया राहगीरों को इसी तरह लूट रहा है और इसका पेट्रोल भी नाकिस और गैर मयारी है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर से अपील की है कि फिलफौर इस पेट्रोल पंप को सील किया जाए और इसके खिलाफ भारी जुर्माना करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। तहसील साहिवाल में आए रोज फायरिंग के वाकयात मामूल बन गए। फायरिंग का वाकया तहसील साहिवाल के नवाही इलाका कीकरवाला में पेश आया। सरगोदा तहसील साहिवाल में आए रोज फायरिंग के वाकयात मामूल बन गए हैं। फायरिंग का वाकया साहिवाल के नवाही इलाके कीकरवाला में पेश आया। फायरिंग कार सवारों की जानिब से की गई। फायरिंग से इमरान नामी शख्स बहाक हो गया और कार सवार फायरिंग करके फरार होने में कामयाब हो गए। फायरिंग का वाकया दिलीना दुश्मनी की वजह से पेश आया। वाकये के बाद डीएसपी साहिवाल और एसएचओ थाना तरखानवाला मौका पर पहुंच गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुडू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी पंजाब भर की तरह गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मिंचनाबाद में भी तलबा को कौंसिल के इंतखाबात इनकाद पजीर हुए। सदारत के लिए 6 उम्मीदवारान ने हिस्सा लिया, जबकि गुलाम आयशा ने मैदान मार लिया। नायब सदर के लिए 15 उम्मीदवारान के दौरान मुकाबला हुआ। रोजीना रमजान कामयाब हुई। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के लिए 3 तालिबात के दरमियान मुकाबले में सुमन असगर कामयाब पाई। पोलिंग के अमल में तालिबात ने अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वोट का इस्तेमाल किया। अब रुक करते हैं मखदूम रशीद का। सेक्रेटरी साउथ पंजाब के अहकामात पर पंजाब के तमाम गवर्नमेंट हाई स्कूलों में स्कूल कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं। इसी तरह मखदूम रशीद हाई स्कूल में भी सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी के चुनाव के लिए इलेक्शन हुआ है। इसी वक्त हमारे रिपोर्टर चौधरी गुलाम मुर्तजा गवर्नमेंट हाई स्कूल में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या अपडेट है। जी गुलाम मुर्तजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मखदूम रशीद गवर्नमेंट हाई स्कूल में मौजूद हूँ। सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने जो अहकाम जारी किए थे स्कूल कौंसिल के इलेक्शन के हवाले से, यहाँ मखदूम रशीद हाई स्कूल में भी इलेक्शन का इनकाद किया गया और स्कूल कौंसिल के जो स्टूडेंट बच्चे हैं उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया और भरपूर मुकाबला भी किया। और यहाँ पे जो रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है। मेरे साथ जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इस इलेक्शन के, मखदूम जावेद शाह साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपके तवसत से मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जनूबी पंजाब की तरफ से जो हमें अहकामात मिले हैं उसके मुताबिक आज हमने इंतखाबात का सिलसिला चलाया और उसमें जो है ना बड़ी बेहतरीन तरीके से आपने भी ऑब्ज़र्व किया, तमाम लोगों ने, और उसमें हमने पूरे सिस्टम के तहत जो कि हमें गवर्नमेंट ने हिदायत दी थी उसी के मुताबिक जो है हमने ये इलेक्शन करवाए हैं। और माशाल्लाह बच्चों ने बड़े भरपूर तरीके से उसमें हिस्सा लिया है। बहुत खुशी हुई है कि बच्चों ने बड़े खूबसूरती से, बड़े अच्छे अंदाज से इसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि अजीम कौमें इसी तरह ही बनती हैं। अगर उनके बचपन में या बुनियादें इतनी अच्छी होंगी तो बड़े होकर वो कितने अच्छे खूब बेहतरीन मुफीद शहरी बनेंगे और ज़िम्मेदार शहरी बनेंगे, और उन्हें जमहूरियत जो है वो उसका पता लगेगा कि जमहूरी अंदाज क्या है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ज़ाहिर जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था कुछ बच्चों ने शोर शराबा भी किया, आपके पास एप्लीकेशन भी आ गई, तो धांधली की शिकायत आई हैं, तो इनका बच्चों का क्या उजाला करेंगे आप? जी बिल्कुल, जिस तरह हमें गवर्नमेंट ने एक सिस्टम दिया है कि एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाना है, वो हमने पहले से ही ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अगर किसी उम्मीदवार को किसी जो हिस्सा ले रहा है उसको उसमें कोई शिकायत है तो वो अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएगा और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उस पर फैसला देगा। और किसी को भी जो है ना हम इस हवाले से नाउम्मीद नहीं करेंगे और मेरिट पे फैसले करेंगे। जी, जिस तरह जावेद शाह साहब बता रहे थे कि अगर किसी को किसी किस्म की भी अगर कोई शिकायत है धांधली की
وہ ہمیں پراپر ایک اپلیکیشن دے گا اور اس پہ انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا، دوبارہ ووٹوں کی بھی گنتی کی جائے گی اور جس بچے کا بھی جو میرٹ بنے گا اس پہ اسی طرح ہی فیصلہ ہوگا۔ کیمرہ مین موزم شاہ کے ساتھ چودھری غلام مرتضیٰ، وینس نیوز، مخدوم رشید۔ آپ کو بتاتے چلیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان۔ ملک میں 16 ستمبر سے 30 ستمبر تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ متوقع۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی ورکنگ تیار کر لی۔ بزنس ریکارڈ کے مطابق عالمی سطح پر اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے باعث نگراں حکومت ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی ایکس ڈپو قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 23 روپے 50 پیسے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر قیمت میں 16 روپے فی لیٹر سے 17 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 24 روپے فی لیٹر تک اضافہ، جبکہ پیٹرول پر لیوی میں 5 روپے فی لیٹر اضافے کا بھی امکان ہے۔ خبردار، لاہور سمیت ملک بھر میں کل سے طوفانی بارشیں۔ آئندہ 5 روز میں پنجاب کے بالائی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے وارننگ جاری کر دی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق 15 سے 20 ستمبر کے دوران پنجاب کے بالائی علاقوں میں تیز ہوا اور طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ 16 ستمبر کے دوران جنوبی پنجاب کے اضلاع بارشوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم نے پنجاب کے تمام اضلاع کی انتظامیہ کو وارننگ جاری کر دی ہے کہ 17 سے 19 ستمبر کے درمیان پنجاب کے مختلف اضلاع میں ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ تیزی کے امکانات ہیں۔ ضلع انتظامیہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہے۔ 14 ستمبر 1965 کی جنگ، بھارتی میجر جنرل کی ڈائری سے سنسنی خیز انکشافات۔ ستمبر 1965 کی جنگ کے 14ویں روز لاہور کے محاذ سے ملنے والی بھارتی میجر جنرل کی ڈائری سے سنسنی خیز انکشافات۔ ڈائری میں بھارتی فوج کو جنگ سے متعلق احکامات کا عندیہ دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج کو اقتدار کی جنگ میں مہرے کے طور پر استعمال کیے جانے کا گھناؤنا انکشاف ہوا۔ نئی دہلی کے سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کے خلاف بھارتی فوج کی ناقص کارکردگی حکومت کے لیے بڑا بحران ہے۔ پاک فوج نے لاہور میں مقبول پور کے محاذ پر دشمن کا حملہ پسپا کرتے ہوئے 150 بھارتی فوجی ہلاک کیے، جبکہ دشمن اس سے دگنے زخمی فوجی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ گدور کے محاذ پر پاکستانی فوج نے بھارتی پوسٹ پر قبضہ کرتے ہوئے ایک بھارتی افسر اور 35 سپاہیوں کو جنگی قیدی بنا لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ پولیس تھانہ مخدوم رشید منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی، 2 منشیات فروش ملزمان گرفتار، 2 کلو گرام سے زائد چرس برآمد۔ مقدمہ درج، پولیس تھانہ مخدوم رشید نے 2 مختلف کارروائیوں سے 2 منشیات فروش ملزمان اشرف عرف ملنگی اور جہانگیر عرف جگہ بلوچ کو گرفتار کر کے 2 کلو گرام سے زائد چرس برآمد کر لی۔ ڈی ایس پی مخدوم رشید نعیم حسین کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ مخدوم رشید راشد ندیم نے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر عامر سیام اور اپنی دیگر ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ملزمان کو گرفتار کر کے چرس برآمد کر لی۔ مزید جانتے ہیں ڈویژنل چیف رپورٹر جعفر حسین سے۔ جی جعفر آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سی پی او ملتان منصور الحق رانا کی منشیات کے خلاف جو کریک ڈاؤن جاری ہیں، ہم اس ٹائم تھانہ مخدوم رشید کے علاقے میں موجود ہیں۔ ہمارے ہمراہ موجود ہیں تھانہ مخدوم رشید کے ڈی ایس پی صاحب۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ اپنے علاقے میں کس طرح منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور کیا کہیں گے اس موقع پر۔ جی السلام علیکم۔ یہ آئی جی صاحب کا ایک اسپیشل انیشیٹو ہے کہ اس صوبہ پنجاب میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، اسپیشلی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ارد گرد اسکولز کالجز، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں نا یہ جو نئی اقسام کے نشے آ گئے ہیں آئس وغیرہ، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ نئی نسل کو اس لعنت سے بچایا جا سکے۔ تو اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے بڑا ہیوی کریک ڈاؤن کیا ہے۔ ہمیں جو لسٹ موصول ہوئی تھیں ایجنسیز کی طرف سے اور ہماری اپنی بھی جو لسٹ تھیں منشیات فروشوں کی، آلموسٹ ہم نے 90% ان جو ہیں منشیات جو ڈرگ پیڈلر ہیں وہ اریسٹ کر لیے ہیں، ان سے ہم نے منشیات برآمد کر لیے۔ جو منشیات کے جو ڈینز سمجھے جا رہے تھے، اور جو گڑھ سمجھا جا رہا تھا، ہاٹ سپاٹ ہم انہیں کہتے ہیں، وہاں ہم نے سرچ آپریشنز کر لیے ہیں، ان کو ہم نے بالکل روٹ آؤٹ کر دیا۔
हमारे थाना मखदूम रशीद में तकरीबन 15-16 मुकदमे 9C के हमने दर्ज किए हैं, इसी तरह बस्ती मलूक में भी दर्ज किए हैं। तो इंशाल्लाह ये इनके खिलाफ कैंपेन जारी है और आइंदा भी इन्हें हम दोबारा कदम नहीं जमाने देंगे। आज मीटिंग भी है और मीटिंग में किस चीज़ को ज़्यादा मोटो रखा जाएगा कि क्या कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर मैंने अभी भी मीटिंग बुलाई हुई है SHOs और IOs की, तो उनको भी मैंने सारा ब्रीफ किया है, उन्हें बताया है कि कौन कौन ड्रग पैडलर्स हैं, हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं, उनके खिलाफ कैसे रेड करना है, कैसे कार्रवाई करनी है। और सबसे जो अहम बात यह है कि जब मुकदमा हम दर्ज तो कर लेते हैं लेकिन उसको प्रोसिक्यूशन उनकी बेहतर तरीके से नहीं होती, विटनेसेस सही तरह बयानात जो नहीं दे सकते, तो उस सिलसिले में भी उन्हें ब्रीफ किया जाएगा कि आपने अपने प्रोसिक्यूशन को कैसे मजबूत करना है और विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट्स में बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए ताकि इन्हें सज़ा मिले। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे थाना मखदूम रशीद के DSP नईम साहब, जिनका ये कहना है कि मुल्क मुल्तान के अंदर जितने मनशियात फरोश हैं उनका हमने किला कम करवा दिया है। मज़ीद उनकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए हमारे डेली बेसिस पे क्रैकडाउन जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.svfnnews.com।